पत्नी के झूठे आरोप ने दिलाया कहर। ससुराल पर लाठी और धारदार हथियार से हमला, घायल हुआ पति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाला पारिवारिक विवाद सामने आया है। मामूली आपसी कहासुनी ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि ससुरालियों ने अपने दामाद को ही पूरी तरह से मारा और धारदार हथियार से किया हमला। दरअसल थाना भोजपुर निवासी जितेंद्र और उसकी पत्नी राजकुमारी के बीच कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था, लेकिन उसी दौरान राजकुमारी ने अपने मैके फोन कर बताया कि उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। राजकुमारी की बात सुनते ही उसके भाई अंकुश, लाला, अंकित और पिता जगदीश एक वैन में सवार होकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से लैस होकर प्रार्थी के घर पहुंच गए। जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया, मारपीट की और घर में लूटपाट मचाई। प्रार्थी जितेंद्र के साथ उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने जमकर मारपीट की, उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया, उसे इतनी बुरी तरह से मारा पीटा कि वे लहूलुहान हो गया। वहीं प्रार्थी की बहन ममता के कानों के कुंडल और घर में रखे 20,000 रुपए भी लूट लिए गए। घटना के दौरान राजकुमारी खुद अपने भाइयों को उकसाती हुई कहती रही कि इतना मारो कि दोबारा कोई मुझे हाथ भी न लगाए। हमले के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले और राजकुमारी अपने बच्चों को ससुराल छोड़ मैके चली गई। परेशान परिवार थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी, मेडिकल तक कराने से मना कर दिया और वहां से भगा दिया। निराश प्रार्थी ने घायल खुद ही अस्पताल जाकर मेडिकल कराया, लेकिन अब तक कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं प्रार्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने आते ही मेरे ऊपर धारदार हथियार से हमला बोला और मुझे घायल कर दिया, धमकी दी कि हम तुझे आज जान से ही मार देंगे। साथ ही प्रार्थी की पत्नी बच्चे छोड़कर भी चली गई, कहा कि बच्चे मेरे नहीं है, मुझे बच्चों की कोई जरूरत नहीं है। प्रार्थी का कहना है कि वे इसमें न्याय चाहता है, उसे न्याय मिलना चाहिए। थाने पर भी पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। प्रार्थी का आरोप है कि उक्त लोग फैसला करने का दबाव बना रहे हैं और दरोगा जी भी उस पर फैसला करने का दबाव बना रहे हैं। थक हार कर पीड़ित ने एसएसपी मुरादाबाद को प्रार्थना पत्र सौंपा है और अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद लगाई है। सवाल ये उठता है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी या फिर वे ऐसे ही खुलेआम घूमेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। कैसे में लड़ाई कर रहे हैं लोग, पूरा घर को बर्बाद कर रहे हैं। देखो ये घर आके चढ़ाई करिए लोगों ने, घर आके देखो ये देखो ये डंडे लेना है, पूरे घर को मारा। पर देखो दो बड़ी मेरी बहन, जो मेरी बहन देखो दो बड़ी, देखो ये देखो ये पूरे चढ़ाई करी लोगों ने आ गए हैं। ये देखो पूरे 10 बार बने इन्होंने चढ़ाई करी हमारा घर आके। ये देखो साहब, ये डूंगरपुर चौराहे के रहने वाले हैं, देखो कोई मजा की बात है। ये देखो हमारी बहन ये बेहोश पड़ी है, देखो ये देखो देखो बेहोश पड़ी है हमारी बहन। ये देखो हमारी बहन जी, हमारी बहन से बहुत मारा इन सब ने, इन लोगों ने। इसने मारा साथ कुत्ते ने मारा, इसने मारा। ये 10-12 जने साहब घर पे, कोई ना 2-3 जने बस। ये देखो ये सब ये देखो ये, और ये सब देखो फाटा पाटा सब टूटी पड़ी है। ये देखो पानी डल गया मुँह में। ये देखो ये देखो ये सब घर टूटा फूटा पड़ा है। ये देखो सब रात टूटी पड़ी। ये देख लो ये देखो ये अरे गाड़ी यहीं आ गई। क्या नाम है आपका? ममता। ममता की रहने वाली है? मंजरा त्रिलोकपुर। क्या हुआ, किसने मारा? हमारे साथ बैन से आए थे वो लोग 10-12 जने, कौन लोग? हमारे भैया के ससुरालिया। हमारे भैया को मार रहे, इनमें दूध के ऊपर झगड़ा हो गया। यो करे आप बच्ची को दूध पिला दे, इसकी बहू बोली पिला दूंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जो बोला पिला दे, बच्ची रो रही है, तो बोले तुम पिला दो ना, मेरी बच्ची तो हो रही है, आपकी भी तो बच्ची है। बोले मेरे पास दूध रखा, मैं पिलाऊं दूध। इतनी बात में ये बोला कि चल खाना दे दे, कि तेरे हाथ पर कोई टूट गया, अपने आप खाना लेकर खा ले। इसने जो एक रैपट मार दिया, उसने अपने पीहर को फ़ोन कर दिया। हाँ, उन्होंने राजकुमारी, उन्होंने अपनी मैके को फ़ोन कर दिया, घर पर कोई ना है। उन्होंने मौका देख लिया, ये खाट पर लेट रही, आते खाने इस पर फैल पड़े। मैं बोली मन कि भैया ये सब मारोगे, मार क्यों रहे हो, फैसला कर लो आपस में बैठ कर, रहनी तो हाँ ही है तुम्हारी बहन। बोले साली रुक जा तू भी अभी। फिर मिज पर लिपट पड़े, मेरा लोक भी खींच लिया, तिवजिया भी खींच ली, मेरा गला दबा रहे। अंकुशा, अंकिता, राजकमल, राजकुमार, 4 भाई है वो। हाँ, 4 साले है इसके। हाँ, थाने गए थे, थाने में कर रहे उनके मतलब उनके पक्ष के लोग हैं कि ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, फैसला ले लो।
फैसला कैंसिल ले लें साहब, बताओ। कुछ खान बनाई, कुछ भी काम रवाई नहीं हो रही हमारी भोजपुर, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। SBC मिलना आए साहब, क्या चाहती है? हमारे साथ में न्याय होवे, बताओ। वो तो लोग ऐसे मार मार के हिल जाएंगे हमें। शादी कितने समय हुआ है? 2018 में 2018 में हुई है साहब। आपका जितेंद्र जोर से बोलो। जितेंद्र जितेंद्र, क्या हुआ था आपके साथ? सर, घर वाले ससुराली आए थे, सालों ने लेट हुआ था, उन्होंने आते सारी हमला बोला, धारदार हथियारों से उन्होंने वार करा था, ये सब मारा था। बोले जान से मार कर जाएंगे। 20,000 रुपये थे, लोग कुंडल थे, वो ले गए, घर वाली भी चली गई। अब बच्चे थे सारे, बच्चे छोटे छोटे छोड़ कर चली गई। कह रही थी मेरे बच्चे नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की भी। तो तुमने कहा ना बच्चे की और किसके करेंगे? सर, मुझे तो होश ही नहीं था, बहुत मारा था उन लोगों ने। होश नहीं था, बहुत ज़्यादा मारा था उन लोगों ने। जब होश आया तो बच्चे ये पड़े हुए थे ऐसे ही। बच्चे की चोट का ऐसे लगी, क्या हथियार? उनके पास कुछ धारदार हथियार थे, ये सब हाथों में भी लगा हुआ था। अब आप 10-11 हर सन न्याय चाहते हैं, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे थाने में भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। का थाना भोजपुर क्या क्या सुना ना तो? सर, के और भी जो आदमी थे बोले थे कि फैसला कर लो ऐसे। पुलिस ने क्या फैसला कर लिया? फिर जी, पुलिस दरोगा जी भी कह रहे थे, और वो जो उनके पक्ष के आदमी थे वो भी कह रहे थे। किससे मिलना है? अब हम SSP सर से न्याय चाहते हैं।